हर साल जैसे ही मानसून खत्म होता है और हवा में हल्की ठंडक घुलती है, एक अनोखी और पवित्र शादी की तैयारी शुरू होती है। ये दो इंसानों की नहीं, एक पौधे और भगवान के बीच का दिव्य मिलन है। तुलसी विवाह। तुलसी, पवित्र तुलसी का पौधा और विष्णु का प्रतिनिधित्व शालिग्राम पत्थर करता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी को मनाया जाता है। देव उठानी एकादशी कहा जाता है। 4 महीनों की योग निद्रा के बाद आज देव जागते हैं। चातुर्मास समाप्त होता है। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश और नए उपक्रम रुकते हैं। देव उठानी से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। विष्णु जागते हैं और जगत का संतुलन फिर से सधता है। तुलसी विवाह इसी शुभ आरंभ का प्रथम उत्सव है। यह उत्सव भक्ति, सेवा और समर्पण का पर्व है। यह उर्वरता, समृद्धि और खुशहाली का आह्वान भी है। तुलसी को लक्ष्मी का धरती रूप और विष्णु की अति प्रिय संगिनी माना गया है। उनका विवाह शाश्वत बंधन की प्रतीक पुनर्पुष्टि है। भक्त इस दंपति से समृद्धि, खुशी और सौहार्दपूर्ण गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। एक साधारण आंगन दैवी वधू का मंडप बन जाता है। घरेलू अनुष्ठान एक ब्रह्मांडीय आयोजन में रूपांतरित। यह हमें याद दिलाता है, दैवीय उपस्थिति हमारे घरों में ही निवास करती है। तुलसी विष्णु विवाह मानव और दैवी के बीच का सेतु है। क्यों एक पौधा देवी मानकर विष्णु से विवाह करता है? इसका उत्तर वृंदा की कथा में है। वृंदा, असुर राजा जालंधर की पतिव्रता पत्नी। जालंधर शिव की तीसरी आंख की ज्वाला से उत्पन्न, समुद्र द्वारा पाला गया अपराजेय। उसकी अजेयता का स्रोत वृंदा की अटूट पवित्रता और व्रत थे। देवता भी उसे पराजित न कर सके। निराश देवताओं ने विष्णु से सहारा मांगा। विष्णु ने ब्रह्मांडीय संतुलन बचाने को योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के व्रत की रक्षा कवच तोड़ा। वृंदा ने पति समझकर व्रत तोड़ा। प्रतिज्ञा भंग होते ही जालंधर की अजेयता मिट गई। युद्ध भूमि में शिव ने उसे मार दिया। आहत वृंदा ने विष्णु को शाप दिया, वे पत्थर बनेंगे और राम अवतार में वियोग सहेंगे। शाप साकार हुआ। विष्णु शालिग्राम पत्थर रूप में प्रतिष्ठित हुए। शालिग्राम गंडकी नदी में पाए जाते हैं। वृंदा की चिता राख से सुगंधित औषधीय तुलसी का जन्म हुआ। विष्णु ने आशीर्वाद दिया, मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण न होगी। तुम्हारा विवाह शालिग्राम से होगा। तभी से तुलसी विवाह हर वर्ष संपन्न होता है। देव उठानी एकादशी या द्वादशी पर घर में तुलसी विवाह की स्नेहमयी तैयारी होती है। गमले और आंगन की सफाई, गन्ने का छोटा मंडप, गेंदे और आम पत्तों की सजावट। तुलसी को दुल्हन सा सजाया जाता है। लाल साड़ी या चुनरी, छोटी चूड़ियां, नथ और बिंदी। तने पर हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है। दूल्हा शालिग्राम, स्नान, वस्त्र धारण और अलंकरण के साथ तैयार होता है। उसे तुलसी के समीप प्रतिष्ठित किया जाता है। परिवारजन मिलकर विवाह संस्कार कराते हैं। पवित्र धागा दोनों के चारों ओर बांधा जाता है। कन्यादान, तुलसी का हाथ विष्णु को समर्पित। मंत्रोच्चार और मंगल गीतों के बीच पुष्प, फल और मिठाइयों की अर्पणा होती है। शालिग्राम को तुलसी के चारों ओर 7 परिक्रमा कराई जाती है। मिलन सील होता है। इसके पश्चात आरती और भजन। प्रसाद में मौसमी फल, गन्ना और विशेष मिठाइयां वितरित की जाती हैं। समारोह प्रार्थना के साथ पूर्ण सुख, समृद्धि और धर्ममय जीवन की कामना। तुलसी विवाह आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों महत्व का उत्सव है। यह हमें भक्ति, त्याग और समर्पण का गाढ़ा सबक देता है। वृंदा की निस्वार्थ भक्ति, दुख में भी दैवी से अटूट संबंध। भक्ति से वह पूजा की पात्र बनी। सच्ची निष्ठा कभी निष्फल नहीं। भक्त अपनी आराध्य सत्ता से अविभाज्य हो उठते हैं। यह विवाह गृहस्थ जीवन की पवित्रता और धार्मिक गृह आचार का महत्व दिखाता है। हिंदू दर्शन कहता है, गृहस्थ मार्ग भी उतना ही साध्य है। दैनिक कर्तव्य और भक्ति साथ चलें तो वही मोक्ष का पथ बनते हैं। तुलसी केवल प्रतीक नहीं, औषधीय गुणों से युक्त क्वीन ऑफ हर्ब्स। उत्सव प्रेरित करता है। पौधे लगाना, पोषित करना और उनका सम्मान। मानसून के अंत से नए उगने के मौसम तक यह प्रकृति के चक्रों से हमारा संधान है। दैनिक जीवन में दैवी का अनुभव, आंगन के साधारण पौधे में भगवान की सजीव उपस्थिति, ये लीला में सहभाग और विश्वास की पुनर्पुष्टि है। जब हर कार्य अर्पण बनता है, हर घर मंदिर बन उठता है।
तुलसी को हृदयों में रोपें, शुद्धता, निस्वार्थता और अटूट विश्वास के रूप में।